एक नहीं हो रहे तो कैसे होगा? जैसे मंदिर में होता है ना सर, अलग अलग मंदिर में अलग अलग लोग आरती करते रहते हैं तो उसकी गूंज नहीं सुनाई देती, लेकिन जब एक हॉल में सब लोग आ जाते हैं तो वही आरती की गूंज सुनाई देती है ना। तो ये जो इंडिया गठबंधन के सारे भक्त अलग अलग जगह पर आरती कर रहे हैं अपनी, भले ही एक ही तरह की कर रहे हो पर कर रहे हैं अलग अलग जगह, अलग अलग मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं हो रहा, तो उसकी आवाज नहीं आएगी। और जब वो आवाज नहीं होगी तो उसका जवाब देने की क्या जरूरत है? कौन उसका जवाब मांग रहा है? ये दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस को किसी गठबंधन की नहीं, गठबंधन को कांग्रेस की जरूरत है। यही कांग्रेस की मानसिकता है क्या? यही तो मानसिकता है, इसी वजह से तो काम नहीं चल रहा, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, संगठन नहीं हो पा रहा, वो ढांचा नहीं हो पा रहा। और बार बार हम ये बात करते हैं कि खड़गे साहब जो है इसको देख नहीं रहे। खड़गे साहब अध्यक्ष है, अध्यक्ष और लीडर को फर्क समझिए ना। आप रोज अध्यक्ष जी को लीडर बना देते हैं अपने आप ही। आपने माना है ना लीडर, कांग्रेस ने माना है उनको लीडर। अब आप उनको जबरदस्ती लीडर बना देते हैं, वो खुद भी नहीं मानते। अभी उस दिन उन्होंने कहा था कि हाईकमान तय करेगा कर्नाटक में, तो अब संदीप जी ने बना रखा उनको जबरदस्ती लीडर। वो अध्यक्ष है। अब जैसे नड्डा जी भी तो अध्यक्ष हैं, तो नड्डा जी लीडर है। अब तब तो नहीं करते ये सवाल। लेकिन पीएम साहब नड्डा जी को श्रेय देते हैं। नहीं, श्रेय देने की अलग बात है, वो तो राहुल जी अब भी ये देते हैं। पीयूष चाचरे हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं कि भाई संसद सत्र से गंभीर मुद्दों पर सच जानने का हक है, मॉनसून सत्र से गंभीर मुद्दों, लेकिन सत्ता पक्ष ना तो सच सुनना और ना ही बताना चाहता। अरे पूछने वाला भी तो हो, पहले वो घेरे भी तो। ये दोनों, ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं पीयूष जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, आज उनके सवाल से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सत्ता पक्ष होता है वो इसी तरह से रहता है। वो तो हमेशा ऐसे ही भागता फिरता, वो क्यों जवाब देगा? लेकिन उनको जवाब के लिए घेरे में लाना, सवाल के घेरे के अंदर लाना, यही तो विपक्ष की जिम्मेदारी। और आप 29 पे मत जाइए ना। अभी कल सेशन शुरू हो रहा है, तो आज आम आदमी पार्टी अलग हो गई, ये महत्वपूर्ण घटना है। ये तो अभी कम से कम सेशन में तो एक साथ हो सकते हैं, साथ बैठकर ये कहे कि भाई विधानसभा चुनाव हम अलग अलग भी लड़ सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र की राजनीति में एक साथ हैं। ये बहुत टेढ़ी खीर है क्या? नहीं, कोई टेढ़ी खीर नहीं। एक बात और मैं छोटी सी कहना चाहता हूँ कि हम बार बार बीजेपी को ये कहते हैं कि वो कोई ट्रैक टू चैनल नहीं चलाती संसद में, सरकार के साथ में बात करने में। क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन में कोई ट्रैक टू चैनल चल रहा है? या पूछता भी है कि भाई आम आदमी पार्टी क्यों अलग हुई? किसी ने बात की अरविंद जी से या संजय से? नहीं, राहुल गांधी बात कर ले, मुलाकात कर ले, मतलब बात हुई क्या? या उद्धव जी की खबर आपको तो पता है, सोफिटेल की, उनको नहीं पता है, ऐसा आप कह रहे हैं? तो क्या उनसे कोई बात हो रही है? फिर जब गाड़ी निकल जाएगी उस दिन बात करने का क्या? जो नीतीश कुमार के साथ हुआ था, आप पहले से कह रहे थे कि नीतीश कुमार चले जाएंगे। पूछ रहे हैं कि देश में अवसरवादी राजनीति चरम पर है विनोद भाई, और सभी दल वोट बैंक के अनुसार विचारधारा, मुद्दे और गठबंधन पर। यहां दरअसल पहले अपना खाता मुकम्मल कर, अपनी सीट बचा लो, अपना फायदा कहां है, अपना फायदा तलाश रहे हैं या विपक्षी एकता का खाका तैयार हो रहा है? देखिए, गठबंधन राजनीति जो है उसको समझिए, दो स्थितियों में होती है। एक वैचारिक एकता और एक सामने समान शत्रु के सामने। तो वैचारिक एकता का गठबंधन लेफ्ट फ्रंट बंगाल में आपने देखा, सत्ता में रहा हो चाहे न रहा हो, लेकिन कोई भी घटक दल उससे अलग नहीं गया, न सीपीआई, न आरएसपी, न फॉरवर्ड ब्लॉक। भले आज वो बंगाल में कुछ नहीं है, लेकिन गठबंधन उनका बना हुआ, मोर्चा बना हुआ वाम मोर्चा का, यानी उनका विचारधारा का गठबंधन है। यदि सत्ता में आना है तो कांग्रेस अर्थात राहुल गांधी को जिद छोड़कर पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा। गौतम पूछ रहे हैं। तो सही क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि अब मैं आके उदाहरण देता हूं आपको। ये बैठे हैं तो लेफ्ट कवर करते थे, यूपीए जब बनी 2004 में, और उसके बाद केरल के चुनाव हुए, यहां समर्थन कर रही थी लेफ्ट फ्रंट, और वहां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे केरल में, और चुनाव लड़े बंगाल में भी यही हुआ, और यहां समर्थन कर रहे थे। उसमें हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे लोग थे ना, राजेश धनखड़ ये सवाल पूछ रहे हैं, अब सिरसावासी हैं, और सोनिया गांधी भी थी, हाँ, जो रीच आउट करती थी। अभी तक महागठबंधन का नेतृत्व करने वाला ही नहीं है, तो बीजेपी का ये क्या सामना कर पाए? ये नेतृत्व क्यों नहीं तय हो पा रहा? तो वो कौन नेतृत्व करे भाई? ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर हैं, जो विजय भाई कह रहे हैं। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, संगठन के नेता हैं, लेकिन लीडर राहुल गांधी। कांग्रेस सारी कमान अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है? दे दो ना। नहीं, अगर ममता बनर्जी मैं गठबंधन को लीड कर सकती हूँ, कह दो, कर लो। गठबंधन का नेता हमेशा बड़ा दल होगा, व्यवहारिक गठबंधन वही चलता है। एनडीए में बीजेपी होगी, आप क्या चिराग पासवान को अध्यक्ष बना देंगे क्या? नेशनल कन्वीनर जॉर्ज फर्नांडिस भी रहे, चंद्रबाबू नहीं, लेकिन चेयरमैन कौन था?
चेयरमैन वही, कौन था? तो कन्वीनर अटल जी। बना दीजिए। कन्वीनर बना सकते हैं, लेकिन लीडरशिप तो हमेशा बड़े दल के पास है। लेफ्ट फ्रंट में भी तो सीपीएम बराबर आप कदम ताल तो कर सकते हैं, सब कुछ अपने हाथ में रखेंगे। नहीं, लीडरशिप रीच आउट करना चाहिए। देखिए कांग्रेस की लीडरशिप से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन नहीं एतराज है, नहीं एतराज है। आप ममता बनर्जी को एतराज नहीं है। नहीं, वो एतराज राहुल गांधी की लीडरशिप को हो सकता है, कांग्रेस लीडरशिप को नहीं हो सकता। हाँ नहीं नहीं, सोनिया गांधी जब तक लीडर थी, जब वो कहती हैं कि भाई मैं कमान संभालने को तैयार हूं, तो एतराज उसमें निहित है। देखिए संदीप भाई, सोनिया गांधी जब तक थी तब तक ममता बनर्जी भी साथ में थी। हाँ तब ठीक तो थी, अब यही नहीं है ना। वो चीज राहुल गांधी सोनिया गांधी ममता बनर्जी राहुल गांधी को मानने नहीं, को राहुल तैयार नहीं ये है। राहुल गांधी को आप चिंतन करना पड़ेगा, क्यों नहीं मानने को तैयार है। ये राहुल गांधी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, आपके पास 99+1 पप्पू यादव को मिला के 100 सांसद राकेश हैं। शर्मा कह रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि निकट भविष्य में एनसीपी शरद भी एनडीए में शामिल हो जाए। नहीं, वो तो शामिल नहीं होगा, लेकिन शामिल है समझो उनको। वो तो मतलब शरद पवार जी का तो ऐसा है तो फिर तो कुल मिलाकर 2 लड़के या 3 लड़के मैं कह दूं कि देहरी के बाहर रहते हैं भाई, लेकिन राहुल, काम अंदर रहता है। तेजस्वी और अखिलेश, यही इंडिया गठबंधन है। नहीं, स्टालिन भी है। हाँ। स्टालिन भी रहेंगे, स्टालिन नहीं जाएंगे क्योंकि 21 के चुनाव साथ ही लड़ना है उनको। हाँ। स्टालिन रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरा ये स्टालिन को भी इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है जितनी इंडिया, खास कांग्रेस को स्टालिन की जरूरत है। नहीं, स्टालिन की जरूरत इसलिए इंडिया की पड़ जाती है कि जब केंद्र सरकार से को लड़ना होता है तो उनको दिल्ली में एक सपोर्ट बेस चाहिए, और इसलिए कांग्रेस पार्टी उनको कोई जरूरत, और कांग्रेस का जो वोट है वहाँ 8-9%, वो डीएमके को एड ऑन करता है।